गाइस अभी रात के 1 बजे हैं। देखो प्लान करते हैं कैसे सब्जी गरम करते हैं। ये गरम हो रहा है और मुझे अभी अभी भूख लगी यार। रात को 1 बजे मेरे को भूख लगी और मैं ऐसे इस सब्ज़ी को गरम कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गैस चूल्हा तो है नहीं, इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ। सब सो रहे हैं और मैं खा रही हूँ। यार कितनी भूखड़ हूँ मैं, कब तक होगी? गरम हो रही है, थोड़ी टाइम लगेगा। कहीं कांच के फूट ना जाए यार, मेरे को डर लग रहा है। ये ये गाइस मेरे को ना डर लग रहा है कि ये कांच की अगर फूट ना जाए। तो गाइस मेरे को डर लग रहा है कांच की फूट ना जाए, इसीलिए गरम तो हो गई देखो यार। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मैं रात को मेरे को भूख लगी थी और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि मैं रात को कैसे खाना गर्म कर रही थी और मैं कैसे खा रही थी। और तो मुझे यार आजकल क्यों कि ऐसा हो रहा है कि मैं यार मेरा डिप्रेशन माइका सा हो गया है। मैं आजकल फिर डिप्रेशन में जा रही हूँ यार। अभी अभी तो निकली थी डिप्रेशन से, फिर डिप्रेशन में जा रही हूँ। रहती मैं ससुराल में हूँ, जाती हूँ मैं मायके हर रोज। डिप्रेशन डिप्रेशन मेरा मायका है यार। पता नहीं कैसे क्या होगा यार। चलो मैं अभी अभी उठी, मैं फ्रेश होके आती हूँ, उसके बाद फिर से चलते चाय पे, क्योंकि चाय मेरा तो फेवरेट है यार। नहीं है पे थोड़ा पहले पानी गर्म करती हूँ। पानी है या नहीं? हाँ तो है, तो पी पानी पहले पहले थोड़ी पानी गर्म कर लेती हूँ। चलो मैं थोड़ी पहले मुँह धो के आती हूँ। गाइस मैं आजकल करती कुछ भी नहीं, फिर भी इतनी मैं थकी रहती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा फ्रीडम मिल गया मुझे, इसीलिए मैं थकी थकी रहती हूँ। मैं फ्रीडम का गलत मतलब निकाल रहा हूँ, गलत फ़ायदा उठा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। कहीं यही डिप्रेशन के साथ साथ में गुजर ना जाए यार। मेरे को लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी, और मेरे को नहीं पता कैसे करूँगी। तो चलो गाइस, पहले मैंने पानी गर्म कर लिया और पानी पीते, और फिर उसके बाद मेरा तो ड्यूटी है ऊपर नीचे करना। फिर ऊपर जा रही हूँ मैं। मुझे एक टाइम पे ना मुझे अपने बाल बहुत लंबे करने थे, बहुत लंबे, और फिर लंबे हो गए। और अब इसको मैनेज कैसे करना है मेरे को नहीं पता। लंबे बाल के लिए बहुत लंबे खर्चे हैं भाई। मैं बाल छोटे छोटे से कर लूँगी। नहीं यार, मैंने अपने बाल के लिए डोनेशन देने के लिए बोला है। और एक है जो मैं बता चुकी यार, मैं आउट गोइंग पर्सन नहीं हूँ। मैं बाहर तो मुश्किल से निकलती हूँ। मैं जहाँ पे रेंट पे रहती हूँ, वहाँ के लोग मुझे मुश्किल से पहचानते हैं कि तू यहाँ रहती है। हाँ आंटी मैं यही रहती हूँ, आप लोग नहीं जानते तो मैं क्या करूँ। मैं आप लोग इंसिडेंट बताती हूँ।
कल मैं जो जितने कचरे होते वो सिर्फ एक दिन लेने आते कचरे वाले, तो मैं देने गई थी वहीं पे जो हम जहाँ पे रेंट पे रहते वहीं एक आंटी था, नहीं वहीं, हाँ वहीं की आंटी थी। और उसके बाद आंटी ने मुझे पहचाना ही नहीं, और मेरा पीछा पीछा करते हुए मेरे रूम तक आ गया। और फिर मैंने कहा कि आंटी मैं रूबी हूँ, और फिर उन्होंने कहा ओह रूबी हो, मैले त चिनिनँ भन्नुहुन्छ कि उहाँले आन्टीले चाहिँ, मैले त चिनिनँ नि नानी हो। अब मैं कैसे बताऊँ, मैं बाहर मुश्किल से निकलती हूँ कि मुझे, मैं जिस घर में रहती हूँ मुझे उसी घर के लोग नहीं पहचानते, कहीं मेरे माँ बाप ना कहीं भूल जाए यार। नहीं उसको तो चलो पहले मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। ब्लॉग एडिट करने में बहुत दिक्कत आ रही है लैपटॉप से। और मैं कैमरा से शूट करती हूँ तब दिक्कत आती है, फ़ोन से तो फ़ोन की तो स्टोरेज की दिक्कत है क्या, और कैमरा से करूँ तो मुझे एडिट करने में दिक्कत है, लैपटॉप में फिर हो ही नहीं पाती। फिर भी आई एम ट्राइंग बेस्ट कि अच्छे से हो जाए, आप लोग मेरी जर्नी देख पाओ। तो चलो करते हैं। मुझे मैं रात को आजकल मैं लोग सुबह सुबह उठते हैं और मैं सोती हूँ, लोग काम पे जाते हैं और मैं मतलब पड़ी रहती हूँ। चलो मैं एडिट कर लेती हूँ, तब तक ब्लॉग भी एडिट करना है, और तब तक मैं एडिट वगैरह कर लेती हूँ और कुछ खाने को ले आती हूँ। भूख भी लगी है, पता नहीं यार मेरे को रात को 2 बजे भूख लगी थी, और मैं किसको बोलूँ कि खाना लेके आ जाओ। फिर भी मेरी बहन ने दी है यार अपनी नींद तोड़ के, और थोड़ी गुस्सा भी कर रही थी बट कोई ना, मुझे दे दिया। तो चलो मैं ब्लॉग एडिट करूँगी, और उसके बाद मैं चाय के साथ साथ गाइस में बिस्कुट लाऊंगी, क्योंकि मैं खाना अकेले बना नहीं सकती। चलो मैं थोड़ी एक्सरसाइज करके, मैं चाय पी के बिस्कुट खा के और ब्लॉग एडिट करने जाना है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस मेरे को ना बहुत लोगों का डीएम आया था कि अपने हो या जो थोड़ी बहुत मेरी वीडियो जो देखते हैं, तो उन लोगों का मुझे डीएम आया था। उन लोगों ने कुछ कमेंट वगैरह तो नहीं किया था, बट हाँ मुझे डीएम आया था कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा। तो गाइज मैंने जॉब इसलिए छोड़ा कि जो काम पे आपको मज़ा नहीं आता उसके लिए आप गालियाँ मत खाओ। मैं इसीलिए अपनी जॉब छोड़ी है। और हाँ मुझे पता है कि मेरी लाइफ उससे डिफ़िकल्ट होने वाली है। और अगर अगर आप कोई भी जॉब करते हो और आपको ठीक है आप उसको जितना काम दे आप करो, बट एक रिस्पेक्ट होती है गाइस, एक रिस्पेक्ट होती है। आप कोई भी कंपनी, आप इत जा रहे हो कोई भी कंपनी में जॉब करने के लिए आपको एक गालियाँ भी करनी है ना, आप किसी के बिलो द बेल्ट नहीं जा सकते। आप लोग अगर किसी को गालियाँ भी दें तो आप बिलो द बेल्ट नहीं जा सकते। तो कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बिलो द बेल्ट कुछ हुआ नहीं था, बट उन्होंने कुछ सुनाया था मुझे ऐसे कि बिलो द बेल्ट मुझे लगा। तो मुझे लगता है कि यार मैं उससे उसके बोलने से मैं हो नहीं जाऊंगा। मुझे ये लोग बहुत बोल देंगे तो उसके बोलने से हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी क्या, मैं किसी के बोलने से कुछ हो नहीं जाऊंगी। बट मैं अगर मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल सकता भाई, यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं तेरे लिए तेरी कंपनी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, बट फिर भी तू मेरे को इतना सुनाता है। ठीक एक पोजीशन पे हो, ठीक है आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और आप ओके, और आई गेट इट द पॉइंट, बट तुम ऐसे नहीं हो सकते यार। कि मुझे लगा ऐसा कि एक टाइम में मुझे ऐसा लगा कि मैं इन फालतू बातों के लिए मैं तो नहीं सुन सकती। ठीक है आप मेरे बारे में कितना भी बुरा, आप मेरे बारे में कितना बुरा भला गलत सोचो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपकी जो आप मुझे नहीं जानता कि मैं किस फेस से आई हूँ, किस बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं क्या झेल के आई हूँ, बट फिर भी आप मुझे जज किए जा रहे हो वहाँ पे। ठीक है मैं नहीं हूँ लोगों जितना सुंदर, बट मैं आपका काम तो करके दे रही हूँ ना। अगर मेरे काम में कुछ कमी है आप मेरे को बोलो, बट आपका जो फालतू कहीं का गुस्सा कहीं पे उतार देते हो। मैं आपकी बकवासों लेके मैं आपकी सैलरी नहीं ले रही, मैं अपने काम की सैलरी ले रही थी, मैं अपने काम करने की सैलरी ले रही थी आपसे। तो मुझे लगा कि यार मैं इससे तो सैलरी नहीं ले सकती। इसीलिए यार मैं जॉब मुझे फील नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आप मुझे जहाँ पे फील नहीं लगता, मैं जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील नहीं लगता, जहाँ पे आपको मन नहीं लगता, जो आपको काम इंटरेस्टिंग नहीं लगता, वो आप करो मत, और उसके लिए गालियाँ भी मत सुनो। और वो उसके लिए आप उसके लिए रेडी रहो कि आप कभी भी लीव कर सकते हो, आप कभी भी उस जॉब से गिव अप कर सकते हो। और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज है भी और थी भी, तभी मैंने वो जॉब छोड़ा कि मैं ये तो नहीं कर सकती जो मैंने जो मैं पीछे छोड़ के आया, मैं फिर वो रिपीट नहीं कर सकती। क्योंकि मेरा भी ऐसा कुछ था यार, मेरा भी ऐसा, मैं वो नहीं करना चाहती कि तू लड़की है इसीलिए तुझे कमाना है। मैं बस ये नहीं सुन सकती।
मैं अपने लिए कमाऊंगी, लड़की या लड़का नहीं। मुझे अपने सपने पूरा करना है। जैसे लड़कों को किसी की जो आप सिंपैथी दिखाते हो, कोई कमाता है तो ओहो कितना अच्छा है बोलते हो, तो इसी तरह मुझे सिंपैथी मत दिखाया करो। तो था मेरे दिमाग में ऐसे कुछ, सबकी अपनी अपनी होती है। हाँ शायद मेरा डिसीजन गलत भी हो सकता है कि उस टाइम पे कि मुझे जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था, बट मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे अपनी पीस चाहिए थी। मैं चाहती हूँ मैं डिप्रेशन में भी जाऊँ तो मैं अपनी गलती से जाऊँ, मैं लोगों के कारण डिप्रेशन में ना जाऊँ। मेरा कुछ ऐसा है, मैं जो भी करूँ अपने लाइफ में, मुझे बुरा हो तो मुझे अपनी वजह से हो। किसी की वजह से बुरा होता है तो मैं फिर उसको क्या हाल करूँगी, मुझे मुझे नहीं पता। कुछ मेरी लाइफ में ऐसे बुरा हुआ है या हुआ था हुआ था और मैं आगे होने नहीं देना चाहता। आप अपनी गलतियों से सीखते हो, तो दैट्स वाई मैं अपनी गिव अप कर दिया। मैंने आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के लिए मुझे अभी पास कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसीलिए मैं अभी घर पे पड़ी हूँ। और मुझे बेचारा मुझे कॉल करके, मुझे डीएम करके, यार मुझे सिंपैथी मत दिखाया करो आप। ठीक है आप मुझे, अब आपके जो क्या फील करते हो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को सिंपैथी मत दिखाया करो। ओहो तेरे साथ बहुत नहीं, मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, मैंने अपने अच्छे के लिए किया है। अगर बुरा होना होता तो मैं वहीं पे होती अभी तक। तो चलो गाइस मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ अभी। तो गाइस मुझे नहीं पता कि लाइफ में क्या होगा, क्या होना है नहीं होना है, मेरे को नहीं पता। बट मैं, अगर आप भी कोई हो तो ऐसे स्टोरी शेयर करना। मेरे इतनी गंदी स्टोरी तो नहीं थी। आई I मीन मेरे जो खुद पे बीता है मैंने वही बताया। और कुछ लोग इसको गलत नैरेटिव लेके भी बता सकते हैं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे भी। और क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। यार बहुत सारे लोग ऐसे जूझ रहे हैं, यार बहुत सारे लोग ऐसे फेस कर रहे हैं, बट कोई बोल नहीं पाता आगे होके। मैं ये बातें अभी बता रही हूँ आप लोगों को, पता नहीं कि मैंने, हाँ मैं आप लोगों को भी अभी बता रही हूँ क्योंकि मुझ में ना कॉन्फिडेंस नाम का चिड़िया ही नहीं था। मुझे ना कॉन्फिडेंस नाम का कीड़ा ही नहीं था मेरे दिमाग में। कॉन्फिडेंस आप ना सब चारों तरफ से सुनते हो कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, ये क्या कर लेगी, ये क्या, इसीलिए कॉन्फिडेंस सबका लो हो जाता है। बट अब मैंने क्या सोचा है भाई, होगा नहीं होगा देखा जाएगा। मेरे को, मैं देख लूँगी, उसके उसके बाद मैं देख लूँगी, होगा नहीं होगा उसका तो अलग ही फंदा है। बट ये तू कर पाएगी नहीं, मैं करके देखूंगी। जो बोलते मुझे नहीं, नहीं है मेरा मन ये नहीं कि कोई बोलता है ये नहीं कर पाएगी तो मैं कर लेती हूँ, बट नहीं, जो मुझे लगता है कि मैं ये कर लेती हूँ, मैं कर पाऊंगी और मैं कर लेती हूँ, वो चीज़ें कर लेती हूँ। इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी कॉन्फिडेंस वापस आने लगी है मेरी, आप लोग देख ही रहे होंगे। और चलो मिलते हैं ब्लॉग एडिट करके, आपको ब्लॉग में दिखाते हैं। तो गाइस मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, मुझे कैमरा से निकालना है।